बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। बेशुमार कुतुब के अंदर अक्सर व बेशतर हम देखते हैं इस्तिखारे का तरीका लिखा होता है, जिसमें एक दुआ है इस्तिखारे की, वो आपने पढ़ी, उसके बाद आप सो गए। एक पूरा तरीक़ेकार है जिसको आपने फॉलो करना होता है, और उसके बाद 2 दिन 3 दिन में 5 दिन में हद 7 दिन में आपको उस इस्तिखारे का जवाब मिल जाता है ख्वाब की सूरत में। अब क्या होता है कि आपने वो दुआ पढ़ी, आप सो गए, आपने एक ख्वाब देखा। अब लाजमी सी बात है कि वो ख्वाब आप समझ नहीं सकते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। आपने एक वाकया देखा, एक मंजरनामा देखा। अब आपने क्या किया कि आपने अपना वो ख्वाब किसी को सुनाया, उसने उस ख्वाब को सुना, उसके बाद आपको ताबीर दी कि जी आपके काम में इस बात की तरफ इशारा है कि आप ना करें, या सुना और उसके बाद ये ताबीर दीजिए आपके काम में इस बात की तरफ इशारा है कि आप ये कर सकते हैं, आपको इजाजत है। या ये नहीं हुआ तो आपने कोई रंग देख लिया या कोई ऐसा मामला देखा जो आपको बताना पड़ेगा कि जी मैंने ये देखा है, अब मुझे आप ये बता दीजिए कि मैं क्या करूं। मर्द हजरात के लिए तो मामला बड़ा आसान है, वो करते हैं और किसी मौलवी से जाके पूछ लेते हैं या किसी साहिब इल्म की तरफ रुजू कर लेते हैं, जी मैंने ऐसे देखा है। लेकिन बात जब खवातीन की आती है, कोई ऐसा अमल है, कोई ऐसी बात है जिसके हवाले से वो इस्तिखारा कर रही हैं, लेकिन अब बात पोशीदगी में रखनी है, अब वो किसी को बता नहीं सकती हैं कि जी क्या करें। इस्तिखारा तो कर लिया है, अब इस्तिखारे का जवाब क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा, और जो बात है वो किसी को बता नहीं सकते, तो अब करें तो करें क्या। तो आज जो तरीक़ेकार आपको मैं इस्तिखारे का बता रहा हूं, ये ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए। मर्द हजरात भी कर सकते हैं, वैसे तो सब कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो बुनियादी मकसद है उन ख़वातीन की तरफ इशारा है जो बहुत सारे मामलात में इस्तिखारा करना तो चाहती हैं कि भी हम करके देख लें कि आया ये करना है नहीं करना, लेकिन मामला फिर वहां आकर फंसता है कि जी ख्वाब तो देख लिया है, अब ये समझ में नहीं आता कि इसका जवाब हाँ है या ना है। तो मैं आपको एक तरतीब देता हूं, आप इससे करिए, और फिर जो ख्वाब आपने देखा ना, उसके बाद आपको इंतजार करना पड़ा। मसलन एक रात इस्तिखारा किया, पहली रात में ख्वाब नहीं आया, दूसरी किया नहीं आया, तीसरी किया उसमें आया, आपको फिर पता चला जी मेरे इस्तिखारे में मुझे ये ख्वाब आया। ये इंतजार है। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं इसमें कोई इंतजार नहीं है, मेरे तरीके को बड़ा गौर से सुन लें। और मैं यहां पर उन खवातीनों हजरात से ये बात कहना चाहूंगा कि खुदारा कि इसमें कुफ्र के, शिर्क के, बिद्दत के या दीन इस्लाम से हट के फतवे ना लगाए जाएं, बल्कि ये एक इस्तिखारे का तरीका है। अगर आपका दिल इजाज़त देता है तो आप कर लीजिए, और दिल अगर इजाज़त नहीं देता तो फिर जिस तरीके से आपका दिल चाहे आप वैसा कर लें, कोई पाबंदी नहीं है। मेरा मकसद एक चीज़ का, एक अमल का इजहार है, और बजाते खुद रूबरू होकर मैं इसका इजहार कर रहा हूँ। और इजहार करने का मकसद ये है कि मैं खुद इसको जानता हूँ, मैंने किया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप तरीका समझ लें, 2 रकात नमाज नफिल पढ़नी है, कोशिश ये करें कि इशा के बाद करें, वैसे दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन पूरी कोशिश ये करें कि इशा के बाद रात के किसी वक्त, रात के किसी पहर में आप इसे कर सकती हैं। नफिल नमाज पढ़नी है, कोई पाबंदी नहीं है। नमाज का तरीक़ेकार बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे हम आम तौर पर नफिल नमाज की नियत करते हैं, नफिल नमाज पढ़ते हैं, पूरी नमाज उसी तरीके से। सिर्फ फ़र्क कहाँ पर है वो मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने इस्तिखारा करना है, ख़वातीन के पास जो मामला होता है वो शादी के हवाले से बड़ा मामला होता है, मैं आपको उसी की नियत रख के बताता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इस्तिखारा कर रहा हूँ शादी के हवाले से कि आया फ़लाँ रिश्ता जो आया है मुझे करना है या नहीं करना, या करूँ या ना करूँ। इस्तिखारा हाँ या ना का जवाब देगा। तो जी आपने दिल के अंदर ये बात रख ली कि जी मुझे शादी का इस्तिखारा करना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसी तरीके से जैसे नमाज की नियत बांधते हैं वैसे नियत बांध ली। पहली उसी तरीके से सना पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ी, लेकिन सूरह फातिहा की जब आप इस आयत पर पहुंचें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब सूरह फातिहा पढ़ते पढ़ते इस आयत पर आ जाएं तो फिर इस आयत की तकरार शुरू कर दें। बस इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आप तकरार करते चले जाएं।
तकरार करते रहना है और दिल के अंदर उस मकसद को रखना है कि जी फलां काम के लिए कर रहा हूं। अब क्या होगा, थोड़ी सी समझने वाली बात है। होगा कुछ यूं कि आप पढ़ते पढ़ते जो है ना, आपकी गर्दन या तो दाएं मुड़ जाएगी या बाएं मुड़ जाएगी। अच्छा, लोग समझते हैं कि खुदा ना खास्ता ये दाएं मुड़ना और बाएं मुड़ना ये कोई शायद कोई पोशीदा मखलूक करेगी, जिन्नात करेंगे या मवक्कलात करेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये एक अमल है, अमल का तरीक़ेकार है। आप जैसे अमल करेंगे उसका वैसे रद्द अमल होगा। तो ये आपकी गर्दन का दाएं या बाएं मुड़ जाना कोई ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता आप घबरा जाएं, परेशान हो जाएं कि जी कोई मखलूक है जो डर जाएं। डरना नहीं है, बहुत पुरसुकून तरीके से आप करें, इत्मीनान के साथ करें। कोई डर और खौफ नहीं है, कोई रुज्जत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो तकलीफ का बाइस बनेगी। आप इसको आसान अंदाज से करें। अब गर्दन अगर दाएं मुड़ जाए तो इसका मकसद है कि आपकी बात में, आपके उस सवाल में हाँ का जवाब है। और ये गर्दन का दाएं या बाएं मुड़ना आपकी अपनी कुव्वत इरादी से नहीं होगा। तो गर्दन दाएं मुड़ रही है, आप पूरी कोशिश करें बाएं मुड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको जहन में रखें। गर्दन बाएं मुड़ रही है, आहिस्ता 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 करके बाएं की तरफ जा रही है, आप उसे दाएं की तरफ लाने की कोशिश करेंगे, नहीं होगी। जब गर्दन दाएं या बाएं मुड़े, आयत का विर्द आप करते रहेंगे जब तक कि आपको पूरा भरोसा ना हो जाए कि मेरी गर्दन या तो दाएं मुड़ी है या बाएं मुड़ी है। ये जब दाएं और बाएं का फैसला पक्का हो जाए तो फिर आप इस आयत को छोड़ के अगली आयत को जोड़ लें और उसके बाद इसके साथ सूरह इखलास मिला लें या कोई छोटी सूरत मिलाएं। उसी तरीके से रुकू सुजूद करें, पहली रकत की दूसरी रकत की तरफ आ जाएं, सूरत फातिहा पढ़ें मुकम्मल, उसके बाद कोई छोटी सूरत मिलाकर और फिर उस रकत को मुकम्मल करके सलाम फेर दीजिए। ये इस्तिखारे का मुख्तसर सा जामे और कामिल तरीका है। इसमें आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आया जो मैंने किया इसका जवाब हाँ है या ना है, आया जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं करूँ या ना करूँ। जो बात आपकी पोशीदगी में है उसका जवाब भी आपको पोशीदगी में ही मिल जाएगा। अब ये तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। फिर भी किसी का कोई सवाल हो, कोई बात हो, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अब इस्तिखारे के हवाले से कुछ बुनियादी बातें उसको समझ लीजिए। ऐसा काम जो आपकी अकल उसमें फैसला कर सकती है उसमें इस्तिखारा ना करें। मिसाल के तौर पर एक इंसान कारोबार के हवाले से फैसला करने जा रहा है, अकल और शऊर कहती है कि यह काम खतरनाक हो सकता है, इसमें नुकसान है, तो जरूरी नहीं कि आप इस्तिखारा करें और पूछें कि मैं करूं ना करूं। देखें, आप अशरफुल मखलूकात हैं, आपको अल्लाह ने अक्ल दी है। अगर आप इस्तिखारे का मजाक बनाएंगे, इस्तिखारे का तमाशा बनाएंगे तो ये इस्तिखारा आपसे उठ जाएगा। आप 1,00,000 दफ़ा भी इस तरीके से कोशिश करेंगे, ये गर्दन के घूमने का इस्तिखारा फिर आपसे नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि आप इस चीज़ को अहमियत दें, इसको समझें, इसकी अहमियत को समझें। ऐसा काम जिसके होने का अक्ल की बुनियादों पे आपको इल्म नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, उसमें आप इस्तिखारा कर सकते हैं, ज़रूर उसका जवाब आएगा। दूसरी एक ऐसी बात, जो काम आपने नहीं करना, मिसाल एक काम है जी मैं नहीं करना चाहता, लेकिन इस्तिखारा करके देख लेते हैं, क्या पता हाँ आ जाए, क्या पता ना आ जाए। देखें, ये मजाक है। आप एक चीज को जिद बनाए बैठे हैं कि आपने नहीं करना, तो आपको चाहिए आप इस्तिखारा ना करें, आप इसको खेल ना बनाएं। दूसरी एक बात यह कि अगर आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं करना और इस्तिखारे में जवाब आता है कि हाँ कर लो और फिर आपने नहीं किया, तो इसका मकसद ये है कि आपने रब ताला की बारगाह में एक अर्जी पेश की कि मौला मैं ये करूं या ना करूं। रब की तरफ से इजाजत हो गई, रब की तरफ से हुक्म आ गया कि ये आप कर लो, और फिर आप कहें मैं ना करूं, तो इसका मकसद है कि आपने उसके फैसले को ठुकरा दिया, आपने उसकी बात को ठुकरा दिया। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ का ख्याल रखें, उस काम का इस्तिखारा करें जो आपकी अक्ल और शऊर की बुनियाद पे आप नहीं जानते कि क्या होगा, उसका क्या नफ़ा होगा, क्या नुकसान होगा। जितनी आप इसको अहमियत देंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पे आपने ये मुझसे सुना और उसके बाद इसको किया, तो मैं ये बात बताता चलूँ कि देखिए, अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको वक्त लगे। इस आयत, ये जो आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसकी तकरार में आपको वक्त लगे, तो आपने इस वक्त लगने से परेशान नहीं होना। आप आयत का विर्द करते रहें। हो सकता है 10 मिनट लग जाए, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारें, करते रहें।
ایک دفعہ یہ اگر استخارہ آپ پر کھل جائے گا تو پھر یہ مشکل سے 2 منٹ کا کام ہوگا، مشکل سے 3 منٹ کا کام ہوگا۔ 3 منٹ کے اندر اندر آپ کو دائیں یا بائیں کا جواب مل جائے گا، اور جب جواب مل جائے تو آپ پھر اپنی پوری نماز کو مکمل کر کے سلام پھیر لیجیے، آپ کا استخارہ ہو گیا۔ دوسری اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے، خیال کیجئے، اپنی ذات کے لیے کرنا ایک علیحدہ بات ہے، کسی دوسرے انسان کے لیے کرنا علیحدہ بات ہے، اور کسی انسان کے لیے اگر آپ استخارہ کریں تو اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ وہ آپ کے اس جواب کو مانے گا یا نہیں مانے گا۔ بالفرض آپ نے کیا اور اس نے نہیں مانا تو پھر یہ امید ہے کہ یہ چیز بھی آپ سے چھن جائے گی، کیونکہ آپ پر لازم تھا کہ آپ اس کی تمام احکامات اسے بتاتے، اس سے اجازت لیتے کہ ہاں آپ مانو گے تو میں کرتا ہوں، اور اگر آپ نہیں مانو گے تو میں نہیں کرتا ہوں۔ اس کا آپ کی ذات کو نقصان ہوگا، استخارہ کروانے والے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں استخارے کی اہمیت، استخارے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو میں نے مختصر سا عمل بتایا، اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے لیے فیضیابی کا ذریعہ بنائے۔ رب کی بارگاہ میں آپ تمام کے لیے جو ہے نا دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال، مختصر سے اعمال جو ہر قسم کا، ہر نسل کا بندہ کر سکے اور اس سے فیضیاب ہو سکے، اپنی راہ حقیقت کی، اپنی بھلائی کے کام لے سکے، اللہ ایسے اعمال کو سب کے لیے فیض عام کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔